Very good evening to all of you. Welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी डिफेंस। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा सेकेंड डे होगा कोडिंग डिकोडिंग का। इससे पहले जिन बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट जहाँ पे मैंने बेसिक्स क्लियर किए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो एक बार जाकर वीडियो को जरूर देख ले पहले। देन वो उस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। लास्ट टाइम में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ठीक है। एक बार मैं उस चीज को वापस से रिवाइज करा देता हूं ताकि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ए की पोजीशन वैल्यू 1 होती है, बी की पोजीशन वैल्यू 2 होती है, सी की पोजीशन वैल्यू 3 होती है, डी की पोजीशन वैल्यू 4 होती है, ई की पोजीशन वैल्यू 5 होती है, एफ की पोजीशन वैल्यू 6 होती है, जी की पोजीशन वैल्यू 7 होती है, एच की पोजीशन वैल्यू 8 होती है, आई की पोजीशन वैल्यू 9 होगी, जे आपका 10 पे आएगा, देन आपका जे के आपका 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। मैंने इसको, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। अगर आपको इसी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ना है तो जेड यहाँ होगा, वाई यहाँ होगा, एक्स यहाँ होगा, डब्ल्यू यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, यू, देन टी, देन एस, देन आर, देन क्यू, देन पी, देन ओ, देन एन, एम, एल, के, जे, आई, कुछ मिसिंग तो होगा ना, ठीक है, एच, जी, देन एफ, ई, डी, सी, बी, ए। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया है। ठीक है, अब हमने आपको इसमें बताया था कि इसी कोड को यूज करके हम सारे क्वेश्चंस अपने लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में आपने जो कोड पढ़ा था वो कम्प्लीटली लेटर बेस्ड कोड था। लेटर बेस्ड कोड था मतलब कि एक लेटर को दूसरे लेटर से कोड किया गया था। आज जो हम कोडिंग पढ़ रहे हैं, जो हमारा सेकंड लेक्चर है, आज जो हम कोडिंग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लेटर न्यूमरल पढ़ रहे हैं। लेटर न्यूमरल पढ़ रहे हैं, या आप किसी किसी बुक में देखेंगे तो इसी को अल्फा न्यूमरल कहा जाता है। अल्फा न्यूमरल। ठीक है, ये आज हम कोड पढ़ेंगे जहां पे आज हम डायरेक्टली देखेंगे कि एक लेटर्स को नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। दैट इज इन फॉर्म ऑफ एडिशन, दैट इज फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक करके क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होगी कि किस प्रकार हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई थिंक ये कोड हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो इसलिए मैंने इस क्लास में भी आपको बता दिया है। फिर भी मैं आपको एक बार कहूंगा बच्चा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट को, सारे बोल सकते हैं आपके सब्जेक्ट्स को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे अभी आप मैथ्स का इंटेलिजेंस का वीडियो देख रहे हैं तो इंटेलिजेंस के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मैथ्स का, इंग्लिश का, सोशल का और साइंस का, ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें से भी आपको पता होगा बच्चों कि अभी हमारा साइंस का और
सोशल का लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए वहां पे भी कमिंग सून आ रहा है, लेकिन जैसे ही लेक्चर्स हमारे तैयार होके आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे भी उनके प्लेलिस्ट आ जाएंगे। चलिए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज बॉल, बॉल को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, 2152312 से, देन क्ले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बॉल के रिप्रेजेंटेशंस को देखो, BOWL ये बॉल है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है स्पोर्ट से। कभी भी ध्यान रखिएगा जब नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो दो तीन तरीके होते हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में अगर देखा जाएगा तो रिसेंटली दो तरीके यूज होंगे, दो या तीन तरीके यूज होंगे। पहला, या तो बी का फॉरवर्ड पोजीशन यूज होगा, फॉरवर्ड पोजीशन यूज कर रहा होगा वो, फॉरवर्ड पोजीशन मतलब काउंटिंग ए के साइड से काउंट करेगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है बैकवर्ड पोजीशन यूज कर सकता है, यानी कि जेड के साइड से काउंटिंग किया होगा, ठीक है। तीसरा हो सकता है बच्चा कि पोजीशंस के वैल्यू को ऐड किया होगा, पोजीशंस वैल्यू को क्या किया होगा, ऐड किया होगा। और चौथा हो सकता है बच्चा कि ज्यादा से ज्यादा अगर पेपर को डिफिकल्ट बनाना होगा, ठीक है, तो चौथा हो सकता है कि किसी भी लेटर के लिए, जैसे किसी भी लेटर के लिए स्पेशल वैल्यू वो डिसाइड करेगा, स्पेशल वैल्यू वो डिसाइड करेगा। हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब हम इसको चेक करते हैं, जैसे नॉर्मल हम चेक करते हैं कि भाई मैं तो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन चेक करूंगा, अगर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन काम नहीं करेगा तो मैं बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाऊंगा या मैं एडिशन पे जाऊंगा, ठीक है। चलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चेक करते हैं। अच्छा एक चीज और बता दो, एडिशन जब भी होगा तो कोड इतना बड़ा होगा ही नहीं, कोड मैक्सिमम 2 डिजिट 3 डिजिट का होगा, बहुत तो बहुत 4 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का भी नहीं होगा, 3 डिजिट बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एडिशन के लिए तो ये क्लियर था कि ये नहीं पॉसिबल है, या तो बैकवर्ड पोजीशन लिखा होगा या तो ये बोल सकते हैं फॉरवर्ड पोजीशन लिखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं, बी का पोजीशन मुझे 2 पता है, ओ का पोजीशन मुझे 15 पता है, डब्ल्यू मैंने आपको बताया था TUVW, तो डब्ल्यू आपका 23 पे आता है, और एल जो आता है वो JKL, एल आपका 12 पे आता है, ठीक है। अगर मैं बच्चा इस कोड को लाइन से लिख दूं तो आई थिंक जो कोड उसने बनाया है वही कोड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ या ना। आप जरूर कहेंगे कि सर हाँ यहाँ पे सेम कोड दिख रहा है, यानी कि इसने फॉरवर्ड कोडिंग ली है, ठीक है। अगर इसने फॉरवर्ड कोडिंग ली है बेटा और आपसे किसका कोड पूछा गया, क्ले का, तो CLAY, क्ले की कोडिंग कैसे लिखेंगे। सी का कोड हमें 3 पता है, एल का कोड हमें 12 पता है, ए का कोड हमें 1 पता है और वाई का कोड हमें 25 पता है। दैट इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर पेपर में तो एग्जाम ऑप्शंस के साथ आता है, आप ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, मैं ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप एक्यूरेसी पे जाएं, आप इस चीज पे डाउटफुल ना रहे कि आपका आंसर जो आ रहा है वो सही है या गलत है। आप एक्यूरेट कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, देखो एक्यूरेसी रखोगे ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। इस बात से रिलैक्स रहिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को सही रीड कर रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन को सही रीड कर रहा हूं और कॉन्सेप्ट सही लगा रहा हूं बेटा, तो डेफिनेटली उसमें ऑप्शंस होगा ही होगा, इसलिए मैं बिना ऑप्शंस के चल रहा हूं। इन फ्यूचर जब मैं जैसे जैसे आगे चल के आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगा, हो सकता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपके साथ पेपर डिस्कस होगा, तो उसमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मैं आपके सामने कंप्लीट जो AISSEE का ओरिजिनल पेपर है मैं उसको आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, और वहां पे आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मिल रहे हैं, और जितना हम पढ़े हुए रहेंगे हम सिर्फ उतना ही क्वेश्चन उस दिन करने की कोशिश करेंगे। और इवन अगर आप लोगों का ऐसा होता है कि नहीं सर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंडिया का कोड किया गया है 914491 से। तो देखिए इंडिया के लिए क्या होता है, INDIA, आई आपका 9 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है, और ए आपका 1 नंबर पे आता है। सेम कोड से वो डिजाइन हुआ है। बस फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर श्रीलंका को अगर हम कोड करेंगे, श्रीलंका को अगर हम कोड करेंगे तो क्या कोड होगा। देख लीजिए फटाफट, एस का कोड जो होता है वो 19 होता है, आर का कोड 18 होता है,
आई का कोड जो होता है वो 9 होता है, एल का कोड 12 होता है, ए का कोड 1 होता है, एन का कोड 14 होता है, 11 कोड होता है के का, और इसका कोड 1 होता है। हो गया आपका कोड। बस वैल्यू बच्चा बस वैल्यू पता होना चाहिए, आप फटाफट सॉल्यूशंस करोगे। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इनके वैल्यूज याद करने का तरीका आपको बताया है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में जाके उस वैल्यूज को लिख लेते हैं। देखो लिखोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा लेटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो देन पुट अप योर वैल्यूज एट एट इंस्टेंट टाइम, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये क्वेश्चन में अगर आप देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि बैट की कोडिंग बताई गई है। देखो अगर मैं ये सोचूं कि भाई इसकी पोजीशन वैल्यू लिखी गई होगी, तो चेक कर लो, ये 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, और ये 20 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे तो 23 लिखा हुआ है। पहली बात तो 2120, अगर मैं इसको एक साथ लिखूंगा तो 2120, ये कोड तो पॉसिबल है नहीं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन तो मेरा गलत हो गया। अगर बच्चा मैं बैकवर्ड डायरेक्शन चेक करूं तो ये 25 होगा, ये 26 होगा, और ये 7 होगा। ये कोड भी आपका गलत है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्पेशल कोड अगर दिया रहता है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर स्पेशल कोड दिया होगा, स्पेशल कोड दिया होगा तो गिवन में एक डाटा कभी नहीं होगा, गिवन में एक डाटा कभी नहीं होगा कि बैट की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। और रेदर होता भी है तो एक वर्ड नहीं होगा, अगर स्पेशल कोड होगा तो आपका लेटर के साथ आएगा, अगर वो सिंगल इंफॉर्मेशन दिया होगा तो। अगर किसी एक सिंगल लेटर के बारे में देगा, जैसे उसने अगर ये कह दिया कि a इज इक्वल टू 4 है, तो हम ये समझ लेंगे कि a इज इक्वल टू 4 है, मतलब b इज इक्वल टू 5 होगा, अगर उसको सिंगल इंफॉर्मेशन देना होगा तो, ठीक है। रेदर वो कभी भी आपको सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा कोड आएगा, तो अब हम यहाँ पे सम का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। किसका कॉन्सेप्ट लगाने की करेंगे कोशिश, सम का। तो भाई अभी हमने देखा बैट के लिए क्या लिखा हुआ था, ये 2, ये 1 और ये 20, तो ऐड कीजिए अगर इनको तो यू गॉट 23, यही आपका कोड है, 23 दिया हुआ। तो फटाफट बच्चों अगर आप कैट का कोड निकालेंगे तो कैट के लिए ये 3 नंबर पे आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा, और ये 20 नंबर पे आएगा। आप ऐड कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कोड याद होना चाहिए, कोड जितना अच्छे से याद होगा क्वेश्चन करना उतना आसान होगा। कोड याद नहीं होगा बेटा डिफिकल्टी बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के बाद डाउट नहीं होगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सिंगल डाउट नहीं होगा, इसलिए आप रिलैक्स रहें और वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। वीडियो को देख के अपने छोटे छोटे डाउट्स खत्म कीजिए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इन क्लासेस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं एक हिंट दे देता हूँ ताकि आप मुझे सॉल्व करके उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैन का कोड इन्होंने 28 लिखा है। अब आप इसके अगर पोजीशन वैल्यू से चलते हैं, अगर आप इसके पोजीशन वैल्यू से चलते हैं बेटा, तो एम की कोडिंग जो होती है वो 13 होती है, ए की कोडिंग आपकी 1 होती है, और एन की कोडिंग आपकी 14 होती है। आपको दिख रहा है कि ये कोड से तो डिजाइन नहीं हुआ है, मतलब ये तो गलत है। अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन से चेक करेंगे बेटा तो ये 14 होता है, ये 26 होता है, और ये 13 होता है, मतलब ये भी फेल हो गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि कौन सा कोड लगा होगा, और उसके जवाब में मुझे वोमेन का कोड आप फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सर अगर मैन 28 है तो वोमेन के लिए कौन सा कोड सबसे सही होगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसा कि अभी मैंने कहा था, अगर स्पेशल कोड आता है तो एक इंफॉर्मेशन नहीं होता है हमारे पास। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बैंक की कोडिंग क्या दिखाई है, 5437, और दूसरा डार्क का कोडिंग क्या दिखाया गया है, डार्क का कोडिंग क्या दिखाया गया, 9417। अब बच्चा अब आप कैसे समझोगे कि कौन किसका कोड है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस एक काम करना होता है, दोनों लेटर में सॉरी दोनों वर्ड में कोई लेटर कॉमन है क्या। देखो यहाँ पे भी ए है,
तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ए के लिए दोनों जगह उन्होंने 4 इंडिकेट किया है, मतलब ए 4 से इंडिकेट हो रहा होगा, और के के लिए दोनों जगह उन्होंने 7 इंडिकेट किया है, मतलब के 7 से इंडिकेट हो रहा है। अब आप रिलैक्स हो जाओ कि जो लेटर के सामने में वैल्यू लिखी गई है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे बार्क का कोड पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में बार्क का कोड पूछा गया है, तो कुछ नहीं कीजिए। अब आप देखो बी के सामने में क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ हमने 5 लिख दिया। बी के सामने क्या लिखा है बेटा 5, तो हमने 5 लिख दिया। ए के सामने क्या लिखा है 4, तो हमने 4 लिख दिया। आर के सामने क्या लिखा है बेटा 1, तो हमने 1 लिख दिया। और के के सामने क्या लिखा है बेटा 7, तो हमने 7 लिख दिया। देखो फिर से सुन लो इस कहानी को। हमने ये कहा कि जब स्पेशल कोड आता है, जैसे अभी आपने देखा बैंक लिखा था, बैंक लिखा हुआ था, बैंक के लिए इन्होंने कोड क्या दिया, बैंक के लिए इन्होंने कोड दिया 5437। और डार्क के लिए क्या कोड दिया इन्होंने, डार्क के लिए क्या कोड दिया इन्होंने बेटा 9417। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है बच्चा, यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें बी को हमने कभी 5 नहीं कहा या ए को हमने 4 नहीं कहा, ऐसा तो हमने कुछ कहा ही नहीं है। तो अब ये कोड बना कैसे, जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको ये देखना होता है कि दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है। एक लेटर दो लेटर कॉमन होता है ताकि कंफ्यूजन बच्चों का क्लियर हो जाए। तो यहाँ भी ए है, इसको 4 इंडिकेट कर रहा है, यहाँ भी ए है, इसको 4 इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे के है, इसको 7 इंडिकेट कर रहा है, यहाँ भी के है, इसको 7 इंडिकेट कर रहा है। यानी मुझे ये बात क्लियर हो गया कि लेटर्स के सामने वाला ही कोड मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब बस मुझे बार का कोड निकालना था, तो आप अपने जो भी अवेलेबल डाटा है उसमें बी के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, ए के सामने क्या लिखा हुआ है, आर के सामने देखो, यहाँ आर, यहाँ बी, यहाँ से भी ए ले सकते हैं और यहाँ से के ले सकते हैं, ठीक है। तो बार का कोड क्या हो जाएगा 5417। चलिए आगे के साइड में बढ़ते हैं। देखिए अर्थ के लिए इन्होंने 94351 लिखा है, तो मैं सेम काम करता हूं। देखो अर्थ के लिए ई ए आर टी एच, अर्थ के लिए इन्होंने कोड क्या दिया है बेटा 9435 1। और प्लैनेट का कोड क्या दिया हुआ है PLANET। प्लैनेट का कोड क्या है हमारे पास 624895। अब मैं कैसे समझूंगा कि ये मतलब वही क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं मैच करूंगा दोनों में, कोई लेटर कॉमन है क्या, हाँ तो भैया ए मैच कर रहा है, तो ए के लिए 4 दोनों जगह इंडिकेट है, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ई 9 मैच कर रहा, तो ई के लिए दोनों जगह 9 मैच कर रहा है, ये भी मेरा क्लियर है डाटा। टी के लिए 5 मैच कर रहा, तो टी के लिए यहाँ भी 5 मैच कर रहा, मतलब कि लेटर्स के सामने वाला ही उसका क्या है कोड है। अब आपको लर्न पूछा है LEARN, तो बेटा फटाफट आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि सर एल को कौन इंडिकेट कर रहा है, ई को कौन इंडिकेट कर रहा है, ए को कौन इंडिकेट कर रहा है, आर को कौन इंडिकेट कर रहा है और एन को कौन इंडिकेट कर रहा है। बस आपको यहां से उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज ले ले रहे हैं, वही आपका लर्न का क्या होगा कोड होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, आप एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करके बनाइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में जो आपने बनाया है, जो आपको समझ में आ रहा है वो आप मैच कर दीजिएगा कि हाँ ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एल के सामने 2 लिखा है तो हम 2 लिखेंगे, ई के सामने 9 लिखा है हमने 9 लिखा है, ए के सामने 4 लिखा है हम 4 लिखेंगे, आर के सामने 3 लिखा है और लास्ट एन के सामने में 8 लिखा है। दैट इज योर रिक्वायर्ड कोड, दैट इज योर रिक्वायर्ड कोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा मैं एक बात और क्लियर करता हूं कि जिसको कहीं पे भी डाउट हो रहा होगा, अब हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें, रिवाइंड करके जरूर देखें। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, ये सिंगल पी नहीं है डबल पी, ये RIPPLE है, और ये क्वेश्चन में आपके लिए कंप्लीटली छोड़ रहा हूँ, मैं इसको टच भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो रिपल में सिंगल पी नहीं होगा डबल पी होगा, ठीक है। रिपल का कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो, रिपल RIPPLE, रिपल का कोड आपका दिया हुआ है 613382। लाइफ का कोड दिया हुआ है बच्चा आपके पास 8192, और आपसे पिलर का कोड पूछा गया है PILLER, पूछा गया है पिलर का कोड, ठीक है। तो आपको बस पिलर के कोड का इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना है कि भाई पिलर का कोड क्या होना
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका स्पेशल कोड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पे कह रहा है 5 को हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 4 को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि 977452 किस कोड को बताएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, जिस लेट नंबर को जो लेटर इंडिकेट करे बस वो लेटर लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बनाना क्या है, 977452, आपको बनाना है क्या बच्चा, 977452। अब आप बस पढ़ते चलो, 9 को क्या कहा गया है, 9 को टी कहा गया, 9 के नीचे टी लिख दीजिए। 7 किसको कह रहे हैं, ई को कह रहे हैं, तो डबल ई आ जाएगा। 4 किसको कह रहे हैं बेटा, डब्ल्यू को कह रहे हैं, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। 5 को उसको कह रहे हैं, जेड को कह रहे हैं, तो जेड यहाँ आ जाएगा। और 2 किसको कह रहे हैं, एस को कह रहे हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल बने, हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि डाटा आपका एक मीनिंगफुल ही आएगा। बस आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस के पैटर्न बेटा मैंने उठाए हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से, तो आप रिलैक्स रहे। अगर आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपके मेन एग्जाम्स में भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए को हमने 1 से इंडिकेट किया है और बी को हमने 2 से इंडिकेट किया है, उसके बाद एंड सो ऑन का है। सो ऑन कहने का मतलब इसी प्रकार वो आगे बढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे ए को 1 कहा है, बी को 2 कहा है, इसका मतलब कि इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो सी को 3 कहेंगे, बी को 4 कहेंगे, ई को 5 कहेंगे। ऐसे करते हुए y को आप 25 कहेंगे और z को आप 26 कहेंगे। यानी कि इसने आपका एक्चुअल वैल्यू पोजीशन उठाया है, इसने आपका एक्चुअल वैल्यू पोजीशन उठाया। तो बस आपको कोड करना है किसको बेटा, एफ ए बी डबल सी बी एम। अब आपको पोजीशन पता होना चाहिए। एफ का पोजीशन 6 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है, डी का पोजीशन 4 होता है, सी 2 टाइम्स है तो 3 3 आएगा, बी आपका 2 होता है और एम आपका 13 आता है। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहीं पे अगर बच्चा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये लिखा होता है कि ए को हम 2 से इंडिकेट कर रहे हैं और बी को हम 4 से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चलो 4 तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, 3 से इंडिकेट कर रहे हैं। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो पोजीशन लिखा हुआ वो एक बढ़ा के लिखा हुआ है, एक बढ़ के लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको कोड करता तो कैसे करता, ये 6 नंबर पे आता है मतलब ये 7 नंबर पे आएगा, ये 1 नंबर पे आता है ये मतलब 2 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे आता है मतलब ये 5 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आता है मतलब ये 4, ये 3, ये 4, वो 2 और ये 3 और ये 13, ये 14। मैंने ये ब्लू कलर से बनाया, ध्यान रखिएगा ब्लू कलर से इसलिए बनाया है कि अगर इसके लिए कोड ऐसा होता कि हम ए को 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी को 3 से, तो हम ये आंसर लिखते हैं। लेकिन एट ए टाइम अगर हम क्वेश्चन को देखें जो हमारे स्क्रीन पे था, उसमें ऐसा था कि हमने ए को 1 से इंडिकेट किया था और बी को 2 से, उस अकॉर्डिंग डाटा ये सॉल्व है। मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा था कि अगर कोड चेंज होता तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस अभी तक आपके पेपर में थे नहीं, पर मैंने इसको यूज किया है ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में अगर ऐसा पैटर्न यूज करें तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें कोड ये कहता है कि अगर सैंड को ब्रिक कहा जाए, इज कोडेड एज ब्रिक, मतलब सैंड को यहाँ सिंपली समझ लीजिए कि ब्रिक कहा जा रहा है, ब्रिक को हाउस कहा जा रहा है, हाउस को टेम्पल कहा जा रहा है और टेम्पल को फाइनली क्या कह रहे हैं, पैलेस कह रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि वेयर डू यू वर्शिप, आप कहां पर पूजा करते हैं। तो देखो हर किसी को पता है कि पूजा आपके टेम्पल में होता है, आप एग्जाम में जरूर टेम्पल ही टिक करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे आपका टेम्पल क्लिक करना गलत हो जाएगा। टेम्पल पे अगर आप ओमार सीट फिल कर रहे हो और टेम्पल वाले ऑप्शन पे आपने ओमार सीट फिल किया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा समझना बेटा, यहाँ पे आप अपने जगह पर 100% सही हो कि भाई जो पूजा होती है, जो पूजा होती है वो कहाँ होती है, मंदिर में होती है, टेम्पल में होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेम्पल को क्या कहा गया है, टेम्पल को इन्होंने पैलेस कहा है, टेम्पल को इन्होंने क्या कहा है, पैलेस कहा है। तो आप आंसर में
पैलेस वाले पे क्लिक करेंगे या ओमार सीट पे बबल करेंगे। क्वेश्चन देखो, आपको क्या पता है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, उसको क्या कहा जा रहा है उससे मतलब है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं और क्लियर होगा। यहां पे कह रहा है ईस्ट को हम वेस्ट कहते हैं, वेस्ट को हम नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ को हम साउथ कहते हैं और साउथ को हम ईस्ट कहते हैं। और फाइनली आपसे पूछा गया है कि सन किस डायरेक्शन में राइज करता है। एक्चुअली में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सन ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है। लेकिन आप खुद सोच के बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि यहाँ पे क्या आंसर ईस्ट होगा या कोई अदर आंसर होगा, और जो अदर आंसर होगा वो आंसर फिर क्या होगा, वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट क्या होगा। ठीक है ना, तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। और बच्चा एक चीज ध्यान रखिएगा, आज हमारा कोडिंग का ये लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग कवर किए। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। आने वाले दिनों में हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जरूर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, वंदे मातरम, भारत माता की जय।